और इस तरह से रेफरी के पहली उसील के साथ 2024 का इस टूर्नामेंट का शुभारंभ शुरू हो चुकी है। और एक लंबा शॉट और ये बेकार सा जाता हुआ शॉट। निश्चित रूप से यहाँ पे जो खिलाड़ी आए हैं दोनों टीमों से, वो कई मायनों में उनका दबदबा अलग अलग फील्ड में देखा गया है। एक बार गोलकीपर शॉट लेने के लिए तैयार और लंबी शॉट रिलीज किया है अपने साथी के लिए और सफल भी हो गए हैं। और अगला देखना होगा ये अपने टीम के किस खिलाड़ी को दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल सही, ताला सोरेन को पास बॉल है। एक बार अपने खिलाड़ी को सरकाने का प्रयास किया है, एक बार मौका हो सकता है और ये निश्चित रूप से भी मौका बनाया हुआ है। और ये एक अच्छा शॉट, लेकिन निगाह कहीं पर और निशाना कहीं पे। फिर से यहां से शॉट लेने का मौका एक बार गोड्डा की टीम को। और निश्चित रूप से ये जिस तरह से शुरू हुआ है वो एकदम ढीला ढाला मैच लग रहा है। और शायद मैं समझता हूँ शीत का भी कुछ असर दिख रहा है। रघुनाथ निश्चित तौर नोंडे अरतापुर साहब योगदान दो ताला सोरेन जैसे बड़ी मिडफील्डर खिलाड़ी तीन अरतापुर टीम खोज दवाई टहरी ग्राउंड रहे मतलब अरतापुर टीम में बड़े रणनीति और हमेशा अरतापुर टीम में बड़े बड़े टूर्नामेंट गति लगी अकवा योगदान को दवाएगा। नाइकी लिकान स्टार प्लेयर उन्होंने बुनियाल को लाइसेंस लिकान मंडी हेमरम लिकान खिलाड़ी बड़े बड़े खिलाड़ी समावेश हुई के नोडे अरतापुर साहब टीम से खोल बिलम थोड़ा गान हुई के ना उनारिया खामिया जो हम निश्चित तौर पे नोडे को नाम कदा 15 मिनट रिया ओनली गेम हुई बा। इसके बाद सेकेंड हाफ बांग हुई बा चिदा जे काफी जस्ती किन बिलम कदा उनारिया नतीजा उनाइथिंग में ना सेकेंड मैच लगी बास बीठा वारियर गोड्डा और एक ऐसी पहुंचा है मंडरो साहब। आप दोनों तैयारी को तेज करते और जितना जल्दी हो सके ट्रैक लाइन पर आने का प्रयास करेंगे। फिलहाल राहुल सोरेन कटी मचा शॉट साथ ही खिलाड़ी लगी पुनर्मितम राहुल सोरेन अड़ी लंबे समय बाद राहुल सोरेन पुनः फुटबॉल जगत रे आया कदम में दौड़ाओ कदम, लेकिन जैसे तैसे ही सही नोटे बच्चा और यह मुद्दा रहे तमाशक चिक टीम और फ्री किक अवसर को नाम कदा अरतापुर साहब बड़ा टूर्नामेंट और शुरुआती समय लगी नोड़े दर्शक वजह संख्या का ना धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई थी कना और कहीं ना कहीं नुआ टूर्नामेंट ने लगी काफी दर्शक सीधा कहिया को पोजीशन होने को बिना का था। फिलहाल बचाव या मुद्दा है क्षेत्र को गया और थोड़ा गान ताइलम से खोए ढेका जम दिया जिसके चलते नोडे फ्री किक अवसर को न्यामा तमाशक चिक टीम लंबाई का तेज बता साथ ही खिलाड़ी लेके बढ़िया हेडर, लेकिन कोई खिलाड़ी बांग लगाते नोडे माइनस पास अमर द्वारा छोटे लाल जिलिंग हुई सीधे पोस्ट रे टारगेट बिना रहा प्रयास। हालांकि नोडे मौका बिना कर दिया तमाशक चिक लगे, लेकिन रक्षा पंथी द्वारा एक मौके रे हया क्षेत्र को क्लियर किया। कहीं ना कहीं ओसरिया थोड़ा गान बूंदा बूंदी नहीं थो ग्राउंड रे मिना किते थोड़ा गान फिसलन को महसूस था, लेकिन फिर भी बढ़िया गाते एरिया नजारा नियत हम फिर से तमाशा चक कटी मजा पास 8 नंबर लेगी 8 नंबर का साथी खिलाड़ी कोई तो लोई और कोई एमया बिल्कुल सरकार कदा, लेकिन तगड़ा हेडर नोडे सुखलाल द्वारा नियतम साथी खिलाड़ी 21 लेगी फिर से नोडे अरतापुर टीम अथवा पोजीशन को बिना होगा गोल रणनीति नोडे अरतापुर टीम बारंबार
बिना प्रयास हालांकि बनार के लिए थी स्कोर बकिन नाम कदा 0-0 रेनवा मैच किन गति करना माइनस पास ताला सोरेन द्वारा फिलहाल डी बॉक्स इन गिद्रे गेम झुका रिया कुरुमुटु हालांकि नोडे मिट्टे खिलाड़ी दौड़ दी जो लेना लेकिन उससे पहले नोडे तमाशक चक टीम माडी बचोर बात वह ग्राउंड रे पार्टिसिपेट को हता होगा कहीं ना कहीं तमाशक चक टीम लटो टूर्नामेंट एक समय नुकवा खिलोट हर एक जगह रे वो करते हैं लेकिन बीच रे थोड़ा गान ग्राउंड रे तमाशक चक टीम जस्ती बांग वो करते हैं लेकिन फिर से नोडे नहीं बछोर पार्टिसिपेट को हता होगा तमाशक चक टीम टारगेट को लगा लेता लेकिन थोड़ा गान गोलकीपर अंतिम समय रे पंच आउट करते सिमोन मरांडी द्वारा सुंदर क्लियरेंस बढ़िया आक्रमण है ना लेकिन जैसे भी हो खेल बेहतर चला ना टाइम फॉर्मेट रेडी कोमकिन जाम कदा बनाती जल्दबाजी कि लगा नोडे स्कोर लाइन रे कम से कम 1-0 रिया बढ़त बना टीम के बिना रखन को रुक दा फिलहाल बचाव रिया मुद्दा रे ज्यादातर को गति केना नोडे तमाशक चक टीम को बढ़ाया गया अर्तापुर टीम में खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी समावेश हुई केना और उन्हें चलते थे ज्यादा डिफेंसिव को गति केना तमाशक चक टीम सुखलाल द्वारा कहीं ना कहीं हेडर के माध्यम से बढ़िया सोच बोझ मिस्त्री हेमब्रम लगी है झुकाव के फिर से रघुनाथ 22 नंबर पन्ने खिलाड़ी लहाज से सरकार का बड़ी मिस्टेक होंगे रक्षाबंती द्वारा चेन मौका बिना बिल्कुल बॉल निथवारता को लेकिन दूर से यह शॉट लिया गया और काफी ज्यादा गेंद ऊपर से निकलते हुए गोल लाइन से बाहर की ओर कुछ समय के बाद मेरे ख्याल से हमारे बीच जिस तरीके से 2023 के सीजन में भी जो तुषार कुमार सोरेन को हम जानते हैं वो भी कुछ देर के बाद इस माइक्रोफोन से वो जुड़ेंगे साथ ही मनोज दा जो कि संथाली जगत के मशहूर कमेंटेटर वो भी इस माइक्रोफोन के द्वारा उनका भी जो आवाज है हम सभी सुन पाएंगे फिलहाल इस समय खेल जिस तरीके से चल रही है धीमी गति का खेल चल रहा है लेकिन प्रयासरत कर रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी इस तरीके से खेल को खेला जाए ताकि इस मैच को फिनिश किया जाए फिलहाल छोटेलाल का हेडर ज्यादा आक्रामक छोटेलाल जिस तरीके से पहले खेला करते हुए आक्रामक हालांकि नहीं दिख रही है लेकिन प्रयास कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में बड़े समय के बाद तमाशा चक टीम की ओर से वो खेलते नजर आ रहे हैं जो कि इस क्षेत्र के एक स्टार प्लेयर रह चुके हैं इस बार 11 नंबर के पास छोटा सा पास साथी खिलाड़ी के लिए आगे बढ़ाया गया था समांतर पास देने का प्रयास थ्रू पास दिया गया था लेकिन इस बार हेडर के माध्यम से गेंद को अपने पोजीशन में लेते हुए इस बार क्या मौका बनेगी शॉट करने का सुंदर मौका है यहाँ पर गोल होने की चांसेस है निश्चित तौर से पहला गोल आता हुआ अर्तापुर साहेबगंज की ओर से जिस तरीके से वहां रक्षाबंती बीट हो गई और कहीं ना कहीं वो मौका राइट शूटर को वहां अवसर मिलता हुआ और थोड़ा सा समय वहां पर लिया था शॉट लेने के लिए और सही टारगेट पर और पहला गोल आता हुआ इस समय इस 2024 के सीजन में अर्तापुर की ओर से और जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा था संजला मरांडी एक तेज दर्रा शूटर है स्कोरर के मामले में हमेशा वो अव्वल रहते हैं और कहीं ना कहीं आज इस ग्राउंड में संजला मरांडी का पहला गोल आता हुआ
अर्तापुर साहेबगंज की ओर से। अब यहाँ तमाशा चक टीम को थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके खेलना होगा, वापसी करने की जरूरत है। अंततः गोल खाई है यहाँ पर तमाशा चक की टीम। जिस तरीके से संजला मरांडी वहां पर थोड़ा सा समय लिए थे और सही टारगेट पर बिल्कुल गोलकीपर के दाहिने ओर शॉट लगाया गया था और उस शॉट में सफल भी हुए थे, जहां प्ले उनका इशारा फिर से सेकंड गोल आने की चांस है और गोल हो गई, लेकिन उससे पहले ऑफसाइड का फ्लैग कैप्चर कार्ड निश्चित तौर से जहां सेकंड गोल का जो चांस बन रहा था वो यहाँ पर गवाता हुआ। हालांकि पास पोजीशन बढ़िया बनाया गया था अर्तापुर की ओर से, लेकिन वहां फ्लैग पहले ही उठ चुकी थी असिस्टेंट और ऐसे में ऑफसाइड का वो विजिल बजता हुआ। फिलहाल जैसे भी हो अब थोड़ा सा मेहनत करने के दरकार है। तमाशा चक टीम को ज्यादा रन उनको लगाने की जरूरत है। टाइम फॉर्मेट जिस तरीके से काफी कम है और मेरे ख्याल से ऐसे इस बचे हुए समय में अब हर हाल में वापसी करने की जरूरत। यहां से पास पोजीशन बनाया है बेहतर 11 नंबर, क्या गेंद को शॉट लगाएंगे जी नहीं, साथी खिलाड़ी को असिस्ट कर रहे थे और ऐसे में छीन लिया गया है 16 नंबर ताला सोरेन। संजला मरांडी कॉल कर रहे हैं आप मुझे गेंद दे, लेकिन उससे पहले लेफ्ट शूटर को दिया गया है। लेफ्ट विंग से एक क्रॉस की जरूरत, क्रॉस की मांग, क्या यहां गोल आएगी जी नहीं। गोलकीपर स्टेप आउट करके अपना पोजीशन छोड़ा और सुंदर कलेक्ट गोलकीपर के द्वारा। सिमोन मरांडी है गोलकीपर तमाशा चक की ओर से, जबकि मिस्त्री हेमरम बड़े बड़े टूर्नामेंट को खेल चुके हैं मिस्त्री हेमरम और आज अर्तापुर की ओर से अपना योगदान देते हुए। जी बिल्कुल, यहाँ से एक बार लंबी क्रिक के माध्यम से बॉल को अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास किया गया है और ये देने में नाकाम। और एक बार फिर से अर्तापुर के कब्जे में बॉल और ये बढ़िया शॉट रिलीज किया था, लेकिन रक्षापंथी मुश्ते जिन्होंने इस खतरा को भाग कर टाल दिया है। फिर से एक बार अपने खिलाड़ी को बरकस देने का प्रयास। और मैं समझता हूं यहाँ पे दोनों टीमें एक दूसरे को निश्चित रूप से भली भांति जान रही है, लेकिन यहाँ तमाशा चक की टीम इस मुकाबला में 1-0 से पिछड़े हुए हैं। अब इनके पास मौका है नियमित समय में और एक बार डी में सरका दिया है बॉल को। फिर से एक बार अमर महतो के पास बॉल अपने साथी खिलाड़ी को देते हुए और ये लंबा शॉट दिया है और रक्षापंथी रघु इतना ही मुस्तैद जो बॉल को हमेशा की भांति इस बार भी क्लियर कर दिया है। और बीच मैदान में चलता हुआ खेल और यहां से आउट लाइन के बाहर जाता हुआ एक बार यहां से थ्रोइंग करने का मौका और अपने खिलाड़ी को देखते हुए निश्चित रूप से अब तक के इस मैच में साहबगंज की जो डिफेंस लाइन है उन्होंने हर खतरे को नाकाम बनाया है। और मैं इसके बाद जो मैच होनी है AFC बासबीठा बुहारीजोर गोड्डा वर्सेस AKC बोचाही मंडू साहबगंज, आप दोनों भी अपने तैयारी को तेज करेंगे और इस मैच के पहले ही आप दोनों लाइन अप करने का कोशिश करेंगे। यहां से फ्री शॉट लेने का मौका साहबगंज की टीम को और लगभग 20 मैदान को पार करते हुए एक बार फिर से इस छेना जोटी में छीनी गई है बॉल और अपने साथी खिलाड़ी को देते हुए अर्तापुर, लेकिन गलत पास और बॉल को आगे बढ़ाने के जद्दोजहद में दोनों टीम के पास मौका तो निश्चित रूप से क्लियर तरीके से बन नहीं पा रहा है। और फिर से एक बार तमाशा चक के हाथ में बॉल और अपने साथी खिलाड़ी को देते हुए और ये बीच मैदान में चलता हुआ एक खिलाड़ी को एक बार फिर अमर महतो के पास डी वाले एरिया में, लेकिन रघु का अपना शानदार क्लियरेंस
और एक बार फिर से एक मौका हो सकता है अर्तापुर के लिए। अब बॉल को आगे बढ़ाते हुए ले जाने का प्रयास, डी में घुसा दिया है एक बार फिर से, लेकिन रक्षाबंधी को भेदने में नाकाम रहे। निश्चित रूप से अगर यहाँ भेदने में कामयाब रहते तो एक गोल और अर्जित कर सकते थे यहाँ से अर्तापुर की टीम। वो कैप्चर कर थोड़ो है, एक बार अपने साथी खिलाड़ी को ओटीजी है। खिलाने का प्रयास, और राहुल जो एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पे जाने जाते हैं, डी में उछाल दिया है बॉल को। जी, जिस तरह से मैं जान पा रहा हूं इस मैच में 1 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है और इस अतिरिक्त समय में गोल होने का एक मौका बन चुका था ताला सोरेन के लिए, लेकिन इन्होंने मिस्टेक कर दिया। एक बार फिर से तमाशा चुप के हाथ में बॉल ले जाने का प्रयास करते हुए और डी में डाल दिया है। छोटे लाल के लिए देखना यह है, लेकिन रघुनाथ जिस तरह से मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, इन्होंने हमेशा खतरे को टाल दिया है। एक बार फिर से नहीं करना चाहिए तमाशा चक के हाथ में बॉल। निश्चित रूप से यहाँ पे अब तक के मैच में जो पास कॉम्बिनेशन और बॉल पोजीशन है वो निश्चित रूप से अल्तापुर के ऊपर में जाता हुआ, और एक बार फिर से मौका मिल सकता है यहाँ से अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, लेकिन अब तक वो सफल नहीं हुआ और इस तरह से बॉल छीनी गई है। और इस तरह से ये टूर्नामेंट का पहला मैच समाप्त हो गई है, जिसमें अट्टापुर की टीम ने